और झारखंड के सरायकेला से बड़ी खबर। एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने आत्महत्या की है। घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। टाटा स्टील के सीनियर ऑफिसर थे कृष्ण कुमार, पत्नी समेत दोनों बेटियों ने भी आत्महत्या कर ली है। तो झारखंड के सरायकेला में एक सनसनीखेज दुखद घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने शव एक कमरे में फंदे से लटकते पाए गए, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी और शोक की लहर फैल गई है। मृतकों में टाटा स्टील घमरिया के सीनियर ऑफिसर कृष्ण कुमार 40, उनकी पत्नी डॉली देवी जिसकी उम्र 35 और 2 बेटियां पूजा जिसकी एक उम्र 13 और मैया जिसकी 4 साल उम्र थी, वो शामिल हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार पूरा परिवार 2 दिनों से घर से बाहर नहीं निकला और घर से दुर्गंध आने पर शक हुआ। सूचना मिलने पर आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया तो मंजर देखकर सन्न रह गई, क्योंकि एक ही परिवार के 4 सदस्य फंदे से लटके मिले। प्रारंभिक जांच में पता चला कि कृष्ण कुमार कैंसर से पीड़ित थे, जिससे पूरा परिवार गहरे डिप्रेशन में रह रहा था। घटना की गंभीरता को देखते हुए गमरिया के बीडीओ अभय द्विवेदी और सीओ अरविंद बेदिया भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। एक ऐसे समाचार प्राप्त हुए थे कि एक ही घर में 4 लोगों ने सुसाइड कर लिया है, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पर इस घर में विजिट किया गया है, तो ये पाया गया है कि ये 4 लोग सुसाइड किए हुए हैं। एक सीलिंग है, सीलिंग के माध्यम से इन लोगों ने सुसाइड किया। तक जांच का क्रम जारी है थाना के द्वारा। संभवतः पता चल जाएगा कि किस कारण से सुसाइड किया गया है। अभी तक ऐसा संज्ञान में पूर्ण ऐसे कोई चीज़ नहीं आई है। पूर्णतः स्पष्ट होने पर हम इसमें एक बच्ची शामिल है और एक छोटा बच्चा भी शामिल है, साथ में पति पत्नी शामिल है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में जांच लगाने का प्रयास किया जा रहा है। थाना और प्रशासन मिलकर इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त होगी तो संभवतः सूचित किया जाएगा। एक यहाँ पर टीएमएच में इसको भर्ती हुआ था। कौन? फीवर था। कौन? के तो इसको क्या हुआ कि वहाँ पर कैंसर घोषित कर दिए। तो डॉक्टर साहब बोले कि देखिए इसको मुँह चढ़ेगा तो इसमें 60% मैंने 40% अभी खतरा रहता है, मतलब डेथ होने का संभावना रहता है। मैंने क्लियर बताया। तो हमको वो तो फ़ोन किया कि पापा ऐसे बोल रहा है, रोने लगा। रोने के बाद हम टीम के लिए चिंता मत करो। तो बोली पापा से बम्बे जाएंगे। तो हम बोले कि ठीक है रेफर करवा लेते हैं, तो चलना। तो उसको बोले कि नहीं पापा से उतना समय नहीं निकला, अभी चलेंगे। तो फिर एरोप्लेन से वहाँ पे ले गए, बम्बे ले गए। अब बम्बे ले जाने के बाद आपका वो बम्बे ले जाने के बाद उसको पूरा जांच हुआ, वहाँ पर भी जांच हुआ। तो जांच में वहाँ भी यही चीज़ निकला। तो वहाँ बोला कि जब एमओ करेंगे 6 दिन के बाद रिपोर्ट उठ लिया। तो बोला कि बोले कि नहीं पापा इतना होगा नहीं, से चलते हैं वहीं पर ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पर खून मैनेज कहाँ से होगा, इतना संभव नहीं है यहाँ पर मैनेज होना खून। चलिए टाटा चलते हैं, उसके बाद कंपनी से फिर रेफर करवा के फिर आएंगे। मैं इस वक्त गमरिया में हूँ और ये वही कृष्ण कुमार का घर है, जो कि कृष्ण कुमार अपने पत्नी और 2 बच्चे के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो शव है, जो स्थानीय अस्पताल है सरायकेला में, वहाँ भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में एक सनसनी फैल गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा घटना इस इलाके में हुआ है और पूरा इलाका आप देखेंगे तो पूरी तरह से शांत पड़ी हुई है। लोग यहाँ पर बताने से कतरा रहे हैं, लेकिन एक कह सकते हैं कि बड़ा घटना है। कुछ स्थानीय हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राघवेंद्र उपाध्याय, अधिवक्ता। ये क्या सूचना मिली आपको? एक्चुअली मैं आपका जो यहाँ दुमका गया था 3 दिन पहले, तो कल की जो मतलब पुलिस प्रशासन आई थी, तो एक भाई द्वारा फ़ोन किया गया कि मतलब ऐसा ऐसा घटना हुआ है। तो हम बोले क्या हुआ है, तो बोलता अरे सब मतलब उसका फैमिली पूरा मतलब लटक गया है। तो किसी तरह का, और दरवाज़ा पुलिस प्रशासन शायद कल खुलवाई थी रात को। उसके बाद आज सुबह सुबह मैं आया तो वही देख रहा हूँ कि कोई नज़र नहीं आ रहा। कैसा परिवार था ये? परिवार देखिए मोटा मोटी सब ठीक ही था, सब सामान्य रूप से रह रहा था, समझे। अंदरूनी बात तो देखिए किसी के लीलार पर क्या लिखा हुआ ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक नॉर्मल वे में मतलब सब ठीक ठाक था। तो कहा यह जाता है वो कैंसर पीड़ित थे और मुंबई में उनका इलाज चल रहा था, तो कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे, कहा यह जा रहा है। ये तो मतलब 1 हफ्ता या 2 सप्ताह पहले इस तरह का घटना मतलब बताया जा रहा था कि उसको कैंसर हुआ कि क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने पेपर नहीं देखा, कुछ भी मतलब पता नहीं है। लेकिन ये मतलब एक खबर था कि ऐसा है, तो पता नहीं डिप्रेशन के चलते हुआ कि मतलब क्या है इशू। तो शुरू से देखो किस विचार का था?
विचार सब मतलब पूरी फैमिली मतलब सामान्य ठीक ही थी। मेरे को तो नमस्ते मस्ते भी करता था, मतलब क्या बोला जाएगा। और जानकारी अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। ये पता चला है कि मतलब वो पूरा प्रशासन पूरा मतलब बॉडी को अरेस्ट करके ये पोस्टमार्टम कर। कृष्ण कुमार अपने पत्नी और 2 बच्चे के साथ रहा करते थे और यही वो घर है जहां पर कल पुलिस ने देर शाम 4 बॉडी को रिकवर किया है, जिसमें कृष्ण कुमार, उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। और इसी घर से पुलिस ने बॉडी रिकवर की है। लोगों का ये कहना कि घर से दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध आने के बाद लोगों ने पुलिस की इसकी सूचना दी। उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो देख के वो हैरान हो गए। एक ही घर में, एक ही रूम में चारों लोग यानी फांसी लगाकर सुसाइड कर ली, अपनी जीवन लीला वो समाप्त कर लिए हैं। लेकिन ये इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी है, मातम पसरा हुआ, क्योंकि यहाँ के लिए एक बड़ी घटना है। एक परिवार के 4 सदस्य ने सुसाइड किया है। हालांकि ये सारे जो मामले हैं वो इन्वेस्टिगेशन का है। पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। वो खुद को ये बता रहे थे कि मुझे ब्लड कैंसर हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ, पारिवारिक कलह है। उसके बाद उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को कौन देखेगा, परिवार को कौन देखेगा। तो उसके बाद इस तरह का जो सुसाइड नोट है उसमें ये लिखा हुआ था। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो स्थानीय पुलिस है वो यहाँ पर पहुँच चुकी। स्थानीय पुलिस है इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी है। जो FSL की टीम है, कहा यह जा रहा कि वो भी यहाँ पर पहुँचने वाली है। कुमार सीनियर ऑफिसर टाटा स्टील गम्हरिया, वहाँ पे ये कार्यरत है। इसी जगह पे वो घटना घटी है जहाँ पर पुलिस ने 4 बॉडी को रिकवर किया है। देखिए, बिल्कुल मैं भी फिलहाल उसी घर में हूँ जहाँ पर ये हादसा हुआ, ये घटना घटी है। ये गम्हरिया का इलाका है और गम्हरिया में इसे चित्रगुप्त नगर कहते हैं। और इसी घर से 4 बॉडी पुलिस ने कल देर शाम रिकवर किया है। उसमें कृष्ण कुमार, जो कि सीनियर मैनेजर बताया जा रहा है टाटा स्टील में, गम्हरिया में वो पोस्टेड थे। इसके अलावा उनकी पत्नी, 2 बच्चे, 4 लोग कुल सुसाइड किए हैं। हैंगिंग करके यानी फांसी लगाकर वो सुसाइड किए हैं। और सुसाइड के दौरान वहाँ पर एक कहा यह जा रहा है कि सुसाइड नोट भी बरामद किए गए थे, जिसमें वो अपने बीमारी का जिक्र किया था। इसके बाद पारिवारिक कलह का जिक्र किया था। इसके अलावा उनका साफ कहना था कि अगर बीमारी से मर जाता हूं तो मेरे परिवार को कौन देखेगा। तो इस तरह कई बातें उस सुसाइड नोट में जिक्र किया गया था। लेकिन फिलहाल देखिए, फिलहाल यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपने तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो किताबें हैं, जो कृष्ण कुमार की जो बेटियों का जो किताबें हैं, उन्हें बारीकी से ये देख रहे हैं। शायद कुछ जानकारियां हाथ लगे, यानी अपने तरीके से ये जांच पड़ताल कर रहे हैं। और मैं आपको वो कमरा दिखाऊंगा जहां पर पुलिस ने 4 बॉडी को रिकवर किया था। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखिए, कृष्ण कुमार अपनी पत्नी और बेटी के साथ है यहाँ पर। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ घटनास्थल से। ये वही घर है जहाँ पर पुलिस ने कल देर शाम 4 बॉडी को रिकवर किया था। कहा यह जाता कि इस घटना को लेकर आसपास के लोगों ने पुलिस को ये शिकायत की थी कि घर से दुर्गंध आ रही है। उसके बाद पुलिस को सूचना करने के बाद स्थानीय पुलिस यहाँ पर पहुंची। लोगों के बीच में ये दरवाजा तोड़ा गया तो लोग देख के हैरान हो गए कि इतनी बड़ी घटना बगल में कैसे घटी है। लेकिन ये कह सकते हैं कि इस घटना के बाद पूरे इलाके में कह सकता है कि एक सनसनी फैल गई है। लोग ये चिंतित है कि इतना अच्छा परिवार आखिरकार सुसाइड क्यों किया। मैं आपको ये रूम दिखाऊंगा। इसी रूम में कृष्ण कुमार अपनी पत्नी और 2 बच्चे के साथ फांसी लगाकर वो सुसाइड किया है। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीर न्यूज़ नेशन के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वही घर है और ये वही लोहे का जो एंगल है, इसी एंगल में रस्सी लगाकर अपने 2 बच्चे और पत्नी के साथ कृष्ण कुमार वो सुसाइड कर लिया है। तो इन तमाम चीज़ों को फिलहाल यहाँ के लोकल प्रशासन है वो अपने तरीके से देख रहे हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट बीके के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, गम्हरिया, चित्रगुप्त नगर।